हेलो, आई एम डॉक्टर गरिमा सिंह, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और मैं हूँ आपकी अपनी महिला डॉक्टर। जब भी हमारा सिजेरियन होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, और उसके बाद हमारी छुट्टी हो रही होती है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि हम कैसे ठीक होंगे, हमारे टाँके कैसे ठीक होंगे, हमें कब डॉक्टर को दिखाने आना है। तो ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आपको करनी है जिससे आपके टाँके बढ़िया हो जाएँ, टाँकों में कोई दिक्कत ना आए, आप बहुत जल्दी चलना फिरना स्टार्ट कर दें, काम करना स्टार्ट कर दें। पहली चीज़ है, आपको जो हम दवाइयाँ देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप बच्चे की देख-रेख में अपनी दवाइयाँ खाना भूल जाएं। तो उसमें एंटीबायोटिक होती हैं, उसमें पेन किलर्स होती हैं, उसमें आयरन कैल्शियम होता है, उसमें क्या होता है, मल्टीविटामिन। एंटीबायोटिक आपके टाँकों को सुखाने में मदद करती है। पेन किलर जो है आपके टाँकों को टाइटनेस कम करने में, सूजन कम करने में और दर्द कम करने में, इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करती है। आयरन कैल्शियम आपकी बॉडी में, क्योंकि आप बच्चे को फीड करा रही हैं, आपका ब्लड लॉस हुआ है, उस चीज़ को पूरा करेगी। और जो मल्टीविटामिन होती है वो आपके शरीर में ताकत देती है। तो कोई भी दवाई अपने मन से ना ऊपर नीचे नहीं करनी, जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है वो लेनी है। देखो, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो हम आपकी तीसरे दिन या चौथे दिन छुट्टी करते हैं, डिपेंड ऑन द पेशेंट। और अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हम 24 घंटे के बाद आपकी छुट्टी कर देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट। आपको बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें अनाज भी हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, प्रोटीन हो, इसके साथ साथ पानी अच्छी मात्रा में हो। कम से कम 2.5 लीटर पानी आपको पीना है ताकि आप हाइड्रेशन मेंटेन कर सको। बच्चे को फीड करा रहे हो तो आप डिहाइड्रेट ना हो जाओ, बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से हो पाए, इसलिए आपको पानी का बहुत ख्याल रखना है। खाने में आपको हल्का खाना लेना है, लेकिन लेना सब कुछ है। आपको मिर्च, मसाला, तेल कम लेना है। घी में आप थोड़ा बहुत 1 चम्मच, फिर उसके बाद 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच, ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हो। देखो, सिजेरियन के बाद ना बड़े सारे लोग ऐसा करते हैं कि खाना पीना ठप कर देते हैं, बिल्कुल दूध दलिया पे ही रखते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि खाने से ही, प्रोटीन से, ड्राई फ्रूट से, इन सब चीज़ों से ही आपका टाँका सूखेगा। हमारी दवाइयाँ 50% काम करेंगी, आपकी डाइट 50% काम करेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्टिविटी। जब हम एक्टिव होते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो हमें एक्टिव रहना है। पहले के जो 1-2 दिन होते हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि हम जब उठें तो हमें चक्कर आ जाता है, तो हम किसी की हेल्प ले लें। अदरवाइज नहीं तो आपको, जैसे वॉशरूम जा रहे हैं तो अपने आप उठ के जाना है, अगर आप नहाने जा रही हैं अपने आप उठ के जाना है, 5-10 मिनट की आपको रूम पे वॉक कर लेनी है, हिलते डुलते रहना है। तो एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। चौथी है हमारी हाइजीन। हाइजीन मतलब आप अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो जितनी बार भी वॉशरूम जाते हैं आप उतनी बार टाँकों को क्लीन करेंगे गर्म पानी से। आप उसमें ट्यूब लगाएंगे, आप सिट्स बाथ, मतलब एक बड़ा सा टब ले लेंगे गर्म पानी का और उसमें बैठेंगे कम से कम 10-15 मिनट के लिए। और इसके साथ साथ देखो, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, हमें पैड लगाना है, नीचे टाँका भी आया है, तो अब आपको ख्याल क्या रखना है, पैड बार बार चेंज करते रहना है। अगर ब्लीडिंग हल्की फुल्की है तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए पैड को हटा भी सकते हैं। कॉटन के कपड़े पहनने, कॉटन के अंडरवेयर पहनने हैं और ढीले ढाले से पहनने, बहुत टाइट क्लोथिंग्स नहीं पहननी। दूसरा, आपको बैठने का कैसे ख्याल रखना है, आलती पालती मार के नहीं बैठना है, उससे टाँका खुल जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, क्योंकि राइट साइड में एपिसियोटमी आती है, जो टाँका आता है नॉर्मल डिलीवरी का, तो आपको राइट पैर के नीचे या तो तकिया रख लेनी है या फिर राइट पैर को आपको लेफ्ट पैर के ऊपर रख लेना है। तो ये बातें आपको ख्याल रखनी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर सी सेक्शन हो तो अगर आपकी जो बैंडेज है पेट में वो वाटरप्रूफ लगी है तो आप घर पे है तो आप नहा सकते हो। हाइजीन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इन केस आपकी जो बैंडेज है वो वाटरप्रूफ नहीं है तो आप गर्म पानी के तौलिए से अपना पूरा शरीर रोज़ पोंछो, रोज़ दूसरे कपड़े चेंज करो। और अगर गर्मी का मौसम है तो फैन, एसी, कूलर जो भी है वो आपके घर में चलाओ। ठंडी का मौसम है तो बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो कि सॉक्स पहन सकते हो या फिर आप सर कवर कर सकते हो। लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो आपको खुला खुला सा रखना है ताकि आपको हवा आती रहे। तो ये कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं जो कि आपको ख्याल रखनी है। इन सब बातों का ख्याल रखते हो ना तो 100% आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। और इंस्टाग्राम में आप मुझे नेक्स्ट डोर गायनेकोलॉजिस्ट के नाम से ढूंढ सकते हो। थैंक यू सो मच।